कक्षा 11 दीर्घवृत्त में ये एक्सरसाइज का ये प्रश्न है। 11.3 एक्सरसाइज है 7वां। प्रश्न इस तरह से है कि 36x² + 4y² बराबर 144 का शीर्ष निकालिए। नाभियां, दीर्घाक्ष, लघुअक्ष, नाभिलंब वगैरह ये चीजें पूछी गई हैं इसमें। तो कैसे हल करते हैं देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो हमारी देख लीजिए, तब ये प्रश्न समझ में आएगा। दीर्घवृत्त के समीकरण को हल करने से पहले इसको मानक रूप में लिखते हैं। पहले दिया हुआ समीकरण लिखते हैं। दिया है दीर्घवृत्त (36x² + 4y² बराबर 144। या मानक रूप में लिखने के लिए बराबर में 1 होना चाहिए। ये तब होगा जब 144 का प्रत्येक पद में भाग लग जाएगा। तो सबके बटे 144 लिखेंगे, यहां भी बटे 144 लिखेंगे, बराबर 144 के भी बटे 144 लिखेंगे। तो ये बराबर में हो जाएगा 1। और ये 44 से इन्हें काट दो, ये 4 बार कट जाता है। और 4 से जब इन्हें काटेंगे तो ये 36 बार कट जाता है। 4 से इन्हें काटिए, 4 × 12 2 बचे। इस तरह से इसकी तुलना कर लेंगे। इससे तुलना करेंगे, इससे करेंगे x² / a² y² बराबर 1 से करने पर a और b के मान मिलेंगे। a स्क्वायर का मान होगा, ये स्क्वायर में जब बदल लेंगे तो ये 2 स्क्वायर माना जाएगा। a² का मान 4, इसको 2 स्क्वायर लिखे देता हूं मैं। और ये b² का मान है, b² बराबर 36 को 6 स्क्वायर लिखे देता हूं। जहां कौन किससे बड़ा है ये भी क्लियर है। a छोटा पड़ रहा है b से। a का मान, ये a² है तो a का मान 2 होगा, ये b² है तो b का मान 6 होगा। तो a छोटा है b से, इसलिए केंद्र तो सबका एक ही होता है। केंद्र 0,0 होने पर ही ये बातें लागू होती हैं। होने पर शीर्ष हो जाएगा। जब a छोटा पड़ रहा होता है तो ये दीर्घवृत्त फिर कुछ इस तरह का होता है। ये y अक्ष पर होता है, इस तरह का, यूं ऐसे होता है दीर्घवृत्त y अक्ष पर। a छोटा होने पर तो यहाँ नाभियां होती हैं, ये शीर्ष होते हैं b1 b2, ये a1 a2 लघु अक्ष के सिरे हो जाते हैं, ये नाभियां s1 s2 हो जाती हैं। तो शीर्ष होता है आपका 0, ±b, 0, ±b। b का मान हो जाएगा, स्क्वायर कटा हुआ समझो 6। नाभियां, अब उत्केंद्रता निकालते हैं E, तब चीजें निकलेंगी। ये होता है √1 - a और b में जो छोटा है वो ऊपर आएगा और बड़ा नीचे आएगा। छोटा a और b में कौन छोटा है? a और b में a छोटा है तो a² / b² आएगा। तो a² और b² में से एक 4 है और एक 36 है। तो ये सब मिला के क्या हो जाएगा? 4 से ये 36 कट जाएंगे, 1/9 बार, तो लासापा हो जाएगा 9। 9 में से 4 गए 5, √5/3। उत्केंद्रता निकली। यहां से निकलेंगी नाभियां। नाभियां होती हैं y अक्ष वाली, 0, ±be।
बी का मान 6 और ई का मान अभी अभी निकाला, √5/3। 3 से ये कट जाएंगे 6, तो इस तरह से नाभिया हो जाएगी 0, ±3 से 6 2 बार, 2√5। उत्केंद्रता और शीर्ष निकल चुके हैं, नाभियां आ गई हैं। अब लघु अक्ष, दीर्घाक्ष, लघु अक्ष निकालिए। दीर्घाक्ष ये होता है B1 से B2 तक। इस मान को 2B कहते हैं और B का मान 6 है, तो इस तरह से ये 12 हो जाएगा। ये स्क्वायर कटे हुए समझ लेना, तो A का मान 2 और B का मान 6, तो ये 2B लगा दिया और लघु अक्ष 2A हो जाएगा, ये A1 से A2 तक। A का मान 2 है, तो 2 लगा दिया, तो ये 4 आ गया। नाभिलंब, नाभिलंब में यहां निकालने देता हूं। यह नाभिलंब होता है 2A² B, तो 2A², A² का मान 4 है और B का मान 6 है। ये A² लिखा हुआ है, A² का मान ये 4 और B का मान 6, तो ये 2 से ये 6 3 बार कट जाएगा, तो ये 4/3 मात्रक ये नाभिलंब की लंबाई है। तो इस दीर्घवृत्त को मानक रूप में बदलने के बाद A और B की तुलना, उत्केंद्रता निकालेंगे और कौन बड़ा है ये जानना बहुत जरूरी है। ये बड़ा होता है तो कुछ अलग होता है और छोटा होता है तो कुछ अलग होता है। धन्यवाद।